वेलकम स्टूडेंट्स अगेन टू द मैथ्स क्लास। लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने काइंड्स ऑफ सेट्स स्टडी किए थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सबसेट्स। डेफिनेशन ऑफ सबसेट: अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। थोड़ा सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। मान लो दो सेट हैं ए और बी, और ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में सेट ए सेट बी का सबसेट होता है। अंडरस्टैंड? एग्जांपल: सपोज ए इज अ सेट 2 4 6 8 10 एंड बी इज अनदर सेट जिसमें आपको 1 से 10 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको डिनोट करने के लिए आप ये वाला साइन लगाते हैं और इसको ऐसे रीड करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अंडरस्टैंड? ऐसे हमारे पास और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, उसके लिए एक दूसरा सेट ले सकते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ओड नंबर। अब ओड नंबर और इवन नंबर दोनों क्या होंगे? दोनों ही नेचुरल नंबर के सबसेट होंगे। और काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आगे हम समझते चलेंगे। अभी वो थोड़ा डेफिनेशन बताते हैं। नाउ सुपर सेट: इफ़ एनी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। मान लो कोई सेट ए है, सेट बी का सबसेट है, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, यहाँ पे ए बी का सबसेट है। देन बी विल बी ए सुपर सेट ऑफ सेट ए। बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाएगा एंड इज डिनोटेड बाई बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? ये दो डेफिनेशन होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरवल की जरूरत आप लोगों को, और आगे हमारे पास चैप्टर्स हैं जिनमें इंटरवल को समझना बहुत ज़रूरी होगा और वहाँ पे इंटरवल ही यूज होंगे। सबसे पहले हमारा आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल: लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब ये साइन जो बिलोंग का आया है, इसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था, इसको ज़रा ध्यान से समझे। बिलोंग का मतलब क्या होता है? आपको बताया था कि हम किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। ए और बी कोई दो ऐसे नंबर हैं जो इस सेट को बिलोंग करते हैं। बिलोंग का मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट सेट आर में प्रेजेंट है। ज़रा ध्यान से देखो एक बार, बिलोंग्स के बारे में समझाते हैं। सपोज सेट ए हैविंग 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी, देन वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए और डी बिलोंग्स टू ए। बट इस साइन को अगर ऐसे लिख के हम कट कर देंगे, ई डज नॉट बिलोंग टू ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई प्रेजेंट नहीं है। अल्फ़ाबेट डी के आगे वाले यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड, जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे जेड प्रेजेंट नहीं है। यानी ए बी सी डी के अलावा और जितने भी एलिमेंट वो अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बिलोंग के बारे में बता रहा हूँ। ए बी सेट आर को बिलोंग करते हैं एंड कंडीशन इज ए इज लेस देन बी, यानी ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर। कौन से रियल नंबर? जो ए और बी से रिलेटेड है। जरा यहाँ पे हमें दी हुई कंडीशन क्या है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट वाई सच दैट ए इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन बी, और वी कैन से दैट वाई लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी जो y है वो a और b के बीच में लाई करता है। इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई ए बी। इसके लिए आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनमें a b से छोटा है। अगर आप नंबर लाइन के बारे में ज़रा समझें, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है। सपोज दो नंबर हमारे पास हैं, एक नंबर है a, वो यहाँ पे है नंबर लाइन पे कहीं पे, और एक ये नंबर लाइन पे b है। आप ज़रा ध्यान से देखिए कि a b के लेफ्ट साइड में है, इट मीन्स a इज लेस देन b।
जो नंबर राइट साइड में होता है नंबर लाइन पे वो ऑलवेज कैसा होगा, बड़ा होगा, जो लेफ्ट साइड में है वो छोटा होगा। अब इसी ओपन इंटरवल को आप नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करना है, ये जो ओपन इंटरवल है इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। वाई? बिकॉज वाई लाई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बनाना है छोटा सा, और यहाँ पे भी बनाना है, और इस बीच वाले पूरे पार्ट को डार्क करना है, और ये बीच में से खाली छोड़ा हुआ है हमने, इसका मतलब ये ओपन है। क्लियर? इसके बाद आते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, सेम कंडीशन, ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं और ए बी से छोटा है, क्योंकि हमें ए जो है लेफ्ट साइड में लेना होता है और बी राइट साइड में लेते हैं। ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल, इसलिए ए को पहले लिया नंबर लाइन पर, बी को बाद में लिया। देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई सच दैट वाई स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स विद बी, ए से शुरू होकर बी तक जाता है, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए कोमा बी। क्लोज्ड इंटरवल के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और इस ब्रैकेट को देख करके हमें समझ आना चाहिए कि ये ए से शुरू होता है और बी पे ख़त्म होता है। इसी इंटरवल को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमें डार्क करना पड़ेगा, ये ए है और ये बी है, और इसके बीच में पूरा डार्क। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए से स्टार्ट होकर के बी पे ख़त्म होता है, और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल आपको दिया कि x सच दैट x लाइज बिटवीन 6 और यहाँ पे -1, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, और इंटरवल की फॉर्म में लिखने के साथ साथ इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो आपको कैसे करना है, इसको आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1,6, क्योंकि आपको बताया कि ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है। क्लियर? अगर आपको एक और एग्जांपल लिया जाए, x सच दैट x lies between 1 and 5 and here 1 5 are included. Why? Because x is also equal to 1 and less than equal to greater than equal to 1 and x is less than or equal to 5। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1,5 और स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे। अब ये यही सेम कंडीशन अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये -1 है, ये 6 है, यहाँ पे आपको ये छोटा सर्कल बनाना है, और बीच वाला जो पार्ट है ये डार्क करना है। यहाँ पे बीच में बहुत सारे नंबर है जो -1 के बाद शुरू होते हैं, और ये 6 से पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है और ना ही 6 इंक्लूड है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पे डार्क कर देते हैं, ये 1 है और ये 5 है, और ये बीच वाला जो पार्ट है इसको भी डार्क करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने डार्क कर दिया, और 5 पे फिनिश हुआ या एंड हुआ जिसको हमने डार्क कर दिया, और बीच वाला पार्ट भी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। एक और इंटरवल हमारे पास है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी से आप समझ गए होंगे, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी आधा ओपन आधा खुला, आधा क्लोज्ड यानी आधा बंद, जिसलिए हम इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज का नाम हमने दिया है। सपोज y such that y is less than or equal to b and greater than a। सेम कंडीशन है, बस क्या है यहाँ पे इक्वल भी है और यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी ये एक साइड से क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है, इसलिए इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज का नाम
दिया गया है। इसको आप कैसे लिखेंगे, y बिलोंग्स टू, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट और दूसरी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और ये आपका हो गया सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कभी कभी, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं तो ये ओपन हो जाता है। नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिस साइड में ओपन है उस साइड में आपको ये खाली रखना है सर्कल, और जिस साइड में क्लोज्ड है उस साइड में आपको ये डार्क करना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका हो गया सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। फॉर एग्जांपल सपोज आपको दिया हुआ है कोई सेट ए एक्स दैट एक्स, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है। क्यों, क्योंकि ये एक साइड से क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1,10 और इधर से ओपन। नंबर लाइन पे इसी को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे आप इधर क्लोज करेंगे, ये 1 है और इधर ओपन, ये 10 है। अंडरस्टैंड। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, पावर सेट। ये पावर सेट क्या है, ध्यान से समझना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो कोई सेट है, सपोज हमारे पास, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सेट ए, ये हमारे पास कोई सेट है ए, इसके सबसेट्स कितने होंगे ये समझना है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। आपको बताया था कि सबसेट होता क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट बिलोंग्स टू अदर सेट, देन द फर्स्ट सेट विल बी द सबसेट ऑफ अनदर सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में जो पहला सेट है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट होता है। यानी हम यहाँ पे ऐसे सेट लिख सकते हैं जिसके एलिमेंट इस सेट ए को बिलोंग करें, लिख सकते हैं। क्यों, ध्यान से देखिए, दिस इज अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट ए, दिस इज ऑल्सो अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट बी, दिस इज ऑल्सो अ सेट हैविंग वन एलिमेंट सी, ए बी, बी सी, सी ए, and ABC also is the subset of set A, and empty set or null set is also a subset of set A। ये सारे यहाँ पे सबसेट लिखे हुए हैं, आप ध्यान से समझ सकते हैं कि सारे एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। एक बात और ज़रा ध्यान से समझनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट भी फाइंड किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब आप ध्यान से देखें बच्चों कि ये जितने भी सेट हैं ये सेट ए के सबसेट हैं, और इनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने सबसेट बने, 8 बने हैं। अभी मैंने आपको समझा कि नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 टू दी पावर n होते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, यानी कितने सबसेट बनने चाहिए, 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 8, और यहाँ पे 8 ही सबसेट है। यानी आपको अगर किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो आप उसकी बता सकते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे। क्लियर है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल लेकर के बताया है। अब आते हैं पावर सेट पे, क्योंकि हम पावर सेट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पी ए आपको निकालना है। पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ सेट ए।
पावर सेट अभी डेफिनेशन आपको बताई, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। यानी आपको सारे सबसेट को एक नए कलेक्शन की फॉर्म में लिखना है। This is a new collection of all subsets and it is called power set of A। यानी सारे सबसेट को दोबारा ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो आपको पावर सेट मिलेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझना है। सपोज ये हमारे पास कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 10। अगर मैं अब यहाँ से आपको पूछूं कि यहाँ पे सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 10। वैल्यू क्या होगी? 1024। 1024 सबसेट बनेंगे इस सेट के। यहाँ पे उन सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जितने भी सबसेट यहाँ पे बने हैं उन सब का एक ही फादर है, वो है सेट ए। तो इस सेट को इन 1024 सबसेट्स का या सेट्स का के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ए। यानी एक ऐसा सेट जिसके बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, वो उन सब के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यहाँ पे ए इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज 1024 सेट्स। अंडरस्टैंड? सपोज सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट का काम करता है। अगर हम जितने भी नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, उन सब के लिए यही यूनिवर्सल सेट है। बहुत ही सिंपल समझना है। यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है ए इक्वल टू ए बी सी, लेकिन ये किन के लिए यूनिवर्सल सेट है? जो इसके सबसेट हमने बनाए थे, ये उन सब के लिए यूनिवर्सल सेट का ही काम करेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 1.3 जो मैं आपको सेंड करूँगा, वो आपको समझनी है, करनी है। किसी की कोई अगर क्वेरी है तो मुझे पर्सनल कॉल कर सकता है।